ये कमर्शियल मसाला जो है लाहौरी गाजर हलीम पर डालने के लिए ये मज़ेदार सा चाट मसाले की रेसिपी मैं लाई हूँ। और बिल्कुल फूड स्ट्रीट जो गाजर रेसिपी मिलती है ना लाहौरी शकरकंदी की, ये उसकी चटनी है। और ये मैं आपको बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनती है और नहायत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लाहौरी गाजरें हैं जो कि मैंने ली है। इनको अच्छे से धो लेना है। तवा रखकर पहले हम तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम करेंगे, तवा गर्म हो जाए। और फिर हम ये दम वाली फ्लेम कर देंगे। ये नज़र आ रही है ना आपको इतनी सी। और गाजरें धोकर हम तवे पर रख देंगे। और तवे पर रखने के बाद हम गाजरों को ढककर पकाएंगे। हम कोयलों पर नहीं पका रहे हैं, हम तवे पे पका रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसको ढककर पकाएंगे। मार्केट जाते हैं ना तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है शकरकंदी के पकने की। तो हम भी बिल्कुल उसी स्टाइल में ढककर इसको पकाएंगे। फ्लेम हम बिल्कुल दम वाली रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसकी साइडें बदलते रहेंगे। अब ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसकी साइडें बदल रही हूँ। और ये देखें हल्की हल्की सी नीचे से इनकी साइडें हो रही हैं, पकना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह हम इसको साइडें बदल देंगे और ढककर फिर हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। 3 टेबल स्पून ड्राई जो है आलू बुखारे हैं, 1 टेबल स्पून इमली है और 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी का रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून इमली है और 3 टेबल स्पून ड्राई जो है वो आलू बुखारे हैं। इनको हम सबको धोकर डालेंगे और 1 गिलास पानी का मैंने लिया है। आलू बुखारे और इमली को अच्छे से हम धो लेंगे क्योंकि इन पे मिट्टी लगी हुई होती है ना। एक बर्तन में अब हम आलू बुखारा और इमली डाल देंगे। साथ में ये मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आधा गिलास पानी का इसमें और डाल देंगे क्योंकि हम पकाएंगे तो ये पानी होगा तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये देखें 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसको इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है लेकिन अभी हमें और इसको पकाना है 5 से 10 मिनट और हम पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी ये सही से नरम नहीं हुआ है, ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे। ये लाहौरी गाजर जिसको शकरकंदी भी कहते हैं, इसकी मैं बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी। अब ये देखें दूसरी तरफ ये हमारी जो गाजरें रखी हुई थी वो भी हो रही हैं। इसी तरीके से हमने आंच बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इतनी ही रखनी है। ऊपर से हम इसको कवर करते रहेंगे और इसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद साइडें बदलकर चेक करते रहेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखी रही तो ये एक साइड जल ना जाए। साइडें बदलकर और ढककर इसको पकाएंगे। अब ये दूसरी तरफ जो हमने सॉस के लिए रखा हुआ था पकाने के लिए आलू बुखारा और इमली, ये देखें अब जो है आलू बुखारा जो है सॉफ्ट हो चुका है। और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखी हुई, बस हल्की मीडियम फ्लेम रखी हुई है ताकि ये पकता रहे और पानी भी इसका खुश्क ना हो और ये आलू बुखारा गल जाए। इस तरीके का हमें गला हुआ ये चाहिए। अब हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम ये गाजरें चेक करेंगे हाथ की मदद से। ये देखें अब ये गाजर कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। दबाने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और अंदर से बिल्कुल पक चुकी है। तो ये जो है हमारी गाजरें जो है ये बिल्कुल हो चुकी हैं। अब हम इनको उतार लेंगे। ये देखें अंदर से कैसे पकी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट गाजर है। पूरे घर में इस गाजर की खुशबू फैली हुई है, जैसे मार्केट में पकाते हैं तो खुशबू फैली हुई होती है ना, प्यारी सी खुशबू के साथ हमारी गाजरें हो चुकी हैं तैयार। अब हमारी जो चटनी है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके बीज निकाल देंगे मसल कर और अच्छे से इसके बीज निकालने हैं। और इसमें ये जो लकड़ी वाली चीज़ें होती हैं ना इमली की, तो ये भी हमने निकाल देनी है। ये ऐसी चीज़ें और बीज वगैरह निकाल देंगे क्योंकि फिर इनसे जो है ना ये इस सॉस का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब ये जो बचा बाकी की ये जो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे इमली के इन गुठलियों में।
पानी डाल के पल्प निकाल लेंगे, किसी भी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब ये हमारा पल्प जो है तैयार है। ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसमें साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर ये भी डाल देंगे और मशीन चलाकर इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये हमें मुलायम सा पल्प मिल जाए। ये जहाँ की मैं रेसिपी बता रही हूँ ना, ये बहुत फेमस उनकी ये रेसिपी है, बहुत बिकती है। अब ये देखें, ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है। तो अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे क्योंकि इसके एक्स्ट्रा जो बीज वगैरह, जो कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा और हमें मुलायम सा पल्प मिल जाएगा। चम्मच की मदद से बैक साइड से भी हम सारा पल्प निकाल लेंगे और ये देखें कितना स्मूथ और मुलायम जो है वो पल्प हमें मिल चुका है। अब हम रेड फूड कलर है लेंगे और उसके 2 से 3 कतरे हम इसमें शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक या हस्बे जायका, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 3 टेबल स्पून चीनी के डाल देंगे। आधा कप पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी। जिस तरह ये कमर्शियल रेसिपी है ना, तो हम बिल्कुल इसको कमर्शियल तरीके से बनाएंगे। मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी, थोड़ा सा पतला रखूँगी। कितना अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी। ये जैसे जैसे पकती जाएगी ना, इसमें शाइन आती चली जाएगी। इसमें ही मैं 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर का डाल रही हूँ। अगर है तो डाल दें, अगर नहीं है तो छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दें। ब्राउन शुगर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अब ये देखें, ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसको इतना ही पतला रखूँगी। ये जैसे जैसे पकती जाती है ना, वैसे वैसे इसमें शाइन आती चली जाती है। अब मैं इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूँगी, बस ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। मैं इसको इतना ही पतला रखूँगी, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बनाएंगे इसका मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला, जिसके लिए ये हर घर में मौजूद जो टेबल स्पून है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्सी जार में हाफ टेबल स्पून सौंफ डालेंगे और दूसरी चीज़ हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाल रही हूँ। 1/3 टेबल स्पून जो है वो मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन इसमें नहायत ही मज़े की लगती है। टाटरी है ये 1/4 टेबल स्पून जो है ये टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। रंग अच्छा करने के लिए हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई ये डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी का डाल देंगे। सफ़ेद मिर्च भी हस्बे ज़रूरत या 1/4 टेबल स्पून, मैं यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून काला नमक पिसा हुआ ये डाल देंगे। खाने वाला चम्मच जो है रेगुलर नमक, जो आम नमक होता है, ये डाल देंगे हम। अदरक का पाउडर है ये मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपके पास सौंठ है तो वो पीस कर डाल दें। 1/4 टीस्पून डालकर अब हम इसको करेंगे मिक्स। इस मसाले के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है काला नमक, अजवाइन और सौंफ है। और इसको सेव करने के लिए लंबे अरसे तक टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लें जी, हमारा कमर्शियल मसाला तैयार है और कलर देखिए कितना प्यारा है। यकीन करें खुशबू भी इसकी उतनी ही प्यारी आ रही है। घर में मौजूद चीज़ों से बना झटपट सा कमर्शियल मसाला। अब ये गाजरें जो है ये ठंडी हो चुकी हैं। इन सारी गाजरों के अब हम छिलके उतार लेंगे और छिलके उतारने के बाद फिर हम इसकी गोल गोल कटिंग करेंगे। ये रेसिपी जब मैंने बनाई तो सबको इतनी पसंद आई और सबने इतनी तारीफ़ की। एक दफ़ा बनाएं, बनाकर ट्राई करें और बिल्कुल बाज़ार वाला जायका आप घर में पाएंगे। ये जो मैंने इसकी सॉस बनानी बताई है और ये जो मैंने इसका मसाला बनाना बताया है, ये मसाला चाट पर भी डल सकता है। हलीम के लिए तो बेस्ट है और ये गाजर के लिए भी बेस्ट है।
तो ये मसाला बनाकर पहले से ही रखें और चटनी बनाकर फ्रिज में रख दें, और आप जब दिल चाहे आप इसको निकालें और गाजर बनाएं और बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। लें जी, गाजरें तो कट गई हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो मसाला हमने मज़ेदार सा बनाया था, ये मसाला डालेंगे इसके ऊपर, मार्केट वाला लुक देंगे। और इसके ऊपर मसाला डालने के बाद अब हम डालेंगे चटनी जो हमने बनाई थी, मज़ेदार सी स्पाइसी खट्टी मीठी, और ये चटनी डाल दी है हमने। ये गाजर लेने के लिए तो इतना रश लगा रहता है, और मैंने वही सेम रेसिपी आपको दी है, अब मैंने अपलोड की है। आपको अगर ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अभी गाजरों का मौसम है तो ये रेसिपी ट्राई करें, इसके साथ ये मसाला बनाएं। और हाँ, ये मसाला तो हलीम पे नहायत ही मज़े का लगता है और इन गाजरों पे भी मज़े का लगता है। चने की चाट बनाएंगे तो उस पे भी इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। और गाजर ऐसा लगेगा आपने गैस पर नहीं कोयलों पर पकाई है, सॉफ्ट, उतनी ही नरम, और जायके में भी बिल्कुल वैसी, बहुत मज़े का है। आप यकीन कीजिए, ये जो चाट मसाला मैंने बनाया है गाजरों पे डालने के लिए, और ये जो चटनी है ना, ये बहुत ही मज़े की है। आप एक दफ़ा बनाएं, बनाकर ट्राई करें और फिर कहेंगे कि वाकई में आपको रेसिपी कहीं से मिली है। बहुत ही मज़े की है ये देख सकते, खट्टा मीठा और स्पाइसी जो है वो सारा जायका आएगा इसमें। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।